नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि यूपी के विकास में महिलाओं की भागीदारी अब 36% के रिकॉर्ड स्तर पर है। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि 2017 से पहले पिछड़ रही नारी शक्ति आज सुरक्षा और सम्मान के दम पर प्रदेश की प्रगति की मुख्य पहचान बनी है। विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र में विधायक मनोज पांडे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए सपा की तुलना रामायण के छली पात्र मारीच से की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग भगवान राम का अपमान करते हैं और सनातन विरोधी मानसिकता रखते हैं, वो आज मारीच की तरह जनता को गुमराह करने के लिए छल का सहारा ले रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है। मारीच भी उतर आएगा अगर ऊपर स्वर्ग से, तो इनको देख करके शर्मा जाएगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के पार्लियामेंट के अंदर आधी आबादी का हक छीनने का काम किया, उन्होंने बिल को फाड़ने का काम किया। ये देश ने नहीं देखा, विश्व में भी देखा, और विश्व में भी ऐसे विपक्ष के लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो आधी आबादी और नारी शक्ति का अपमान करने का काम करते हैं। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने महिला सुरक्षा और आरक्षण पर सरकार को बुरी तरह घेरा। उन्होंने एक तीखी कविता पढ़ते हुए कहा कि यूपी की नारी रामराज के झांसे में बलि चढ़ाई जा रही है। सोनकर ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करती है। कि मैं यूपी के नारी हूँ, बेखौफ सताई जाती हूँ, रामराज का झांसा देके बलि चढ़ाई जाती हूँ, सिंदूर कोख और इज्जत नोच जिंदा लाश बनाई जाती हूँ, नकली आरक्षण का धोखा देके शतरंज नचाई जाती हूँ, मैं यूपी की नारी हूँ, हर रोज जलाई जाती हूँ। बड़ी खबर हरदोई से आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही और सरकार की अनदेखी के कारण प्रदेश में बेटियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अखिलेश ने परिवार को सांत्वना देते हुए इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। और उसके बावजूद भी जो उसे न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय नहीं मिला, और अंततः जो दोषी लोग थे उन्होंने जिस तरीके से बेरहमी से जान लिए, कभी हम लोग भूल नहीं सकते। उन्हें कड़ी से कड़ी उन दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसे भी लोग जो उनका साथ दे रहे हैं इस जघन्य अपराध में, उनको भी सजा मिले। और अगर सरकार सोचती है कि निष्पक्ष हो सकती है, तो इसकी हम मांग करते हैं, परिवार भी मांग करता है, सीबीआई जांच हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विधानसभा परिसर में जुटे सपा विधायकों ने भाजपा सरकार पर आरक्षण के मुद्दे को लटकाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। महिलाओं को हक दिलाना चाहते हैं। 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो गया, सेंटर में गया, वो तो हमें क्या हुआ है? हम कहते हैं 543 जो मेंबर हैं पार्लियामेंट में, उनको दिया जाए, उन्हीं में से दिया जाए महिलाओं को। ये देना नहीं चाहते, इनकी नीयत खराब है। अभी देखिए, इनका एक जिला अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह की पहल पर केंद्र सरकार ने उन जनपदों के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है जहां वर्तमान में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन मतलब ATS उपलब्ध नहीं। अब इन जनपदों में परिवहन विभाग के अधिकारी ही वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे, जिससे लोगों को दूसरे जिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महिला आरक्षण पर जिस तरह से विपक्ष ने खिलाफ में मतदान किया, इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया, नहीं तो 2029 में ही महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में उनको अधिकार मिल जाता, आधी आबादी का नेतृत्व होता।
अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए इसे गुंडा राज करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सामूहिक बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार से मिलने के लिए फतेहपुर जाने से रोकने हेतु उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और विपक्ष को पीड़ितों की आवाज उठाने से रोक रही है। कर दिया जाए, बात की माने नहीं रखती है। आप देखिए, मैं जानता हूँ, 6-7 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, 3 बार नेता विरोधी रहा हूँ। पुलिस अगर चाहे तो समुद्र में भी छिप करके नहीं बच सकता है। और अगर अपराधी बचा हुआ है तो या तो पुलिस संरक्षण दे रही है या अलीगढ़ के लोधा इलाके में पुलिस और खाद्य विभाग ने 1668 किलो नकली पनीर पकड़कर जेसीबी से खड्डा खुदवाकर नष्ट कराया है। गभाना समेटी से लाए जा रहे इस पनीर की कीमत करीब 5 लाख रुपए थी। प्रशासन ने कैंटर को सीज कर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर इलाहाबाद से आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी को साल 2009 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अफजाल अंसारी ने निचली अदालत की कार्यवाही और चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, अयोध्या धाम के कोतवाली क्षेत्र स्थित मौर्य मिष्ठान के सामने मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार किसी छोटी सी बात पूरी कहासुनी के बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहां आए और श्रद्धालुओं के बीच जमकर मारपीट होने लगी। इस घटना से मंदिर के आसपास के इलाके में भारी तनाव देखा गया। बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता दें, हमीरपुर के सरीला क्षेत्र में मसीदन गांव की एक महिला ने ग्राम प्रधान पति और उसके बेटे पर अपने पति को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायत पत्र में पीड़िता ने दावा किया है कि पुराने मुकदमे में राजीनामे न करने पर प्रधान पति भूरा और उसके पुत्र विक्रम ने शराब में जहरीला पदार्थ दिलाकर उसके पति की जान ले ली। इस गंभीर शिकायत के बाद पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। आपका कहाँ से आई हैं? ग्राम मसीदन से। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है कि मेरे पति की 12 बीघा जमीन थी, तो प्रधान ने 1 साल पहले 3 बीघा बिकवा दी थी, तो उससे मुकदमा लड़ता रहा। फिर 2 बीघा बिकवाने गया 30 तारीख को, उसे कुछ पैसे मिले तो इन लोगों ने पी और पिलाई और मेरे पति की हत्या कर दी। भूरा प्रधान, उसकी लड़की विक्रम ने। तो आपने शिकायत की थाने में? मैं 25 तारीख से बराबर भाग दौड़ कर रही हूँ, इसमें मुझे कोई न्याय नहीं मिला। क्या कहा थानेदार से? थाने गई, सब कहीं गई तो उन्हें कहा मैं न्याय मिलेगा। और कहाँ गई हैं शिकायत करने? जलालपुर थाना और एसपी हमीरपुर। अच्छा, एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। बड़ी खबर मिर्जापुर से बता दें, मिर्जापुर में ई रिक्शा टक्कर के विवाद के बाद उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही और दरोगा के साथ बेरहमी से मारपीट की है। मोबाइल छीनने की बात पर भड़के लोगों ने पुलिस कर्मियों को थप्पड़ घूसे झड़े और उनकी वर्दी तक फाड़ डाली। चौकी के भीतर हुई इस अप्रत्याशित हिंसा के बाद पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, तेहरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 50,000 के नामी बदमाश जीतू सैनी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जवाबी कार्यवाही के दौरान घायल बदमाश ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। देखिए, खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में जो झांझर रोड है अपनी, उस पर एक आज अर्ली मॉर्निंग बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ये लोग वहाँ पे आकस्मिक तौर पे गश्त कर रहे थे, चेकिंग भी चल रही थी लगातार, क्योंकि आप जान रहे हैं 25/26 की रात में जो घटना हुई, इसमें लगातार हमारी 6 टीमें अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही थी और गिरफ्तारी के प्रयास में थी। जो उसमें शेष वांछित अभियुक्त बचे थे, उन पे सब पे 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उसी प्रक्रिया में लोग उधर थे। रात को वहाँ पे बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया, जो स्कूटी से जा रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने पहले तो बचाव में उन्होंने बैक किया। सामने से भी जब उनको दिखा कि पुलिस है, इन्होंने साइड की रोड लिया जो कच्ची थी, वहाँ पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षात की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको वहाँ से भेजा गया था CSC, और CSC से रिफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया है।
बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, घमहा गांव में मनीष कुमार सिंह के शोक संतप्त परिवार से मिलने चंदौली के विधायक सुशील सिंह और स्थानीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे समाज के लोगों के बीच दोनों विधायकों ने पीड़ित परिवार को हत्या के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और पूर्ण न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बड़ी खबर इटावा से आपको बता दें, इटावा के समसपुर गांव में शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने एकजुट होकर शराब के ठेके पर हमला कर दिया। आक्रोशित महिलाओं ने ठेके का शटर उखाड़ दिया और अंदर रखी लाखों की शराबों की बोतलों को भी सड़क पर फेंक कर नष्ट कर दिया। देश की हर खबर सबसे पहले